जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सभी संगत जी को प्रेम से जय गुरुजी। आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक बहुत प्यारा और एक सच्चा अनुभव साझा करना चाहती हूँ। यह सत्संग आज सुबह का है। कल शाम को मुझे गुरुजी के अंदर से एक संदेश मिला कि पुत्र, कल मैं तेरे घर आऊँगा, तू अपने घर की सफाई अच्छी तरह से कर ले। संगत जी, आज बुधवार है और बुधवार के दिन जो गुरुजी के बड़े मंदिर में हमारी सेवा होती है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। शरीर में बहुत ज़्यादा आलस और भारीपन था। जब भी फुल मून या न्यू मून का समय आता संगत जी, उस समय मेरे शरीर पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। चाहे मैं कितनी भी नींद ले लूँ लेकिन फिर भी मेरे शरीर में थकान और आलस हमेशा बना रहता है। मैंने इसका बहुत बार प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब शरीर और मन दोनों बहुत कमज़ोर महसूस करता है। संगत जी, आज भी वही स्थिति थी। किसी तरह से उठकर मैंने दिया बाती किया लेकिन शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी। मन भी बहुत बेचैन था कि मंदिर जाऊँ या ना जाऊँ। सुबह लगभग 7:10 में दोबारा थोड़ी देर के लिए मैं सोची कि मैं लेट जाती हूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आई है संगत जी कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर मेरा जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है। ठीक 8 बजे गुरुजी ने मेरी नींद खुलवाई, लेकिन उठने के बाद भी शरीर में ताकत नहीं थी। मैं बेड से उठकर सोफे पर जाकर फिर लेट गई। धीरे धीरे 8:30 बज गया संगत जी। फिर मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है, तैयार भी होना है और मंदिर भी निकलना है। लेकिन मन के अंदर बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे 2 पर्चियाँ रखी कि गुरुजी, क्या मैं आज मुझे बड़े मंदिर की सेवा में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो संगत जी, मैंने 2 पर्ची बना कर रख दी और मैं तैयार होने चली गई। गुरुजी को भी भोग लगाई, मैं खुद भी प्रसाद ग्रहण की और लगभग तैयार होते होते मुझे 9:15 हो गया। लेकिन जैसे मैं निकल रही थी संगत जी, अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने 2 पर्ची गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी, एक बार उठा लेती हूँ, देखूँ तो क्या है। मैंने गुरुजी का नाम लेकर पर्ची उठाई और संगत जी, उसमें जो उत्तर आया था उसमें आता कि आपको मंदिर नहीं जाना है। संगत जी, उस समय मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद मेरी तबीयत और कमजोरी की वजह से मेरे मन में ऐसा भाव आया। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा मानती हूँ कि गुरुजी का उत्तर एक बार में ही अंतिम फैसला होता है। फिर भी पता नहीं क्यों आज मैं दूसरी बार पर्ची उठाई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस बार फाइनल है, आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूँगी। तब मैंने गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना किया, मंदिर जाने का विचार छोड़ दिया और दोबारा भी वही एक्चुअली क्या संगत जी, दोबारा भी वही सेम आंसर आया। तो मैंने जो मंदिर जाने का जो विचार था उसको छोड़ दिया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं यूट्यूब ओपन की और मैंने सोचा कि चलो घर की सफाई कर लेती हूँ और पुराने संगतों के सत्संग सुनते सुनते घर का भी काम करने लगती हूँ। तभी जो सत्संग मेरे सामने आया उसमें भी गुरुजी ने मुझे वही समझा रहे थे कि जब घर और परिवार को ज़रूरत हो, जब बच्चे और माता पिता को ज़रूरत हो, तब पहले अपने घर का ध्यान रखना भी सेवा ही होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमें इतनी अच्छी तरह से, इतनी बारीकी से हमें अपनी चीज़ों का, अपने
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हमें समझाते हैं गुरुपा। इतना प्यार, इतना दुलार सचमुच गुरुपा आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, इतना ख्याल कोई नहीं रख सकता, और इतना ज्ञान, इतना नॉलेज कोई नहीं, आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा। आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उस समय मेरा किचन फैला हुआ था, जब मैं जाने के लिए तैयार हुई थी। घर भी पूरी तरह से साफ़ नहीं था। मैं सोच रही थी कि मंदिर से लौट कर ये साफ़ करूँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे साफ साफ समझा दिया कि आज तुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू अपने घर की सफाई कर लेना। तो मैं तो कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने पूरे घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की, और इससे क्या हुआ कि मन को भी बहुत शांति मिली। आज फिर गुरुजी ने मुझे यह महसूस कराया कि जो हर समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जब उसकी संगत या उनकी जो बेटी परेशान होती है तो गुरुजी बहुत प्यार से उसका मार्गदर्शन करते हैं संगत जी, और उसकी परेशानी को दूर करते हैं। गुरुजी बहुत सरल तरीके से हमें समझाते हैं कि कौन सी सेवा कब करनी है, कभी मंदिर की सेवा तो कभी अपने घर परिवार की सेवा, दोनों ही गुरुजी के नज़र में समान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके जैसा गुरु, आपके जैसा पिता, आपके जैसा मार्गदर्शन देने वाला गुरुपा, सचमुच हमारा जीवन धन्य है। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी सेडनी बेटी हूँ, और आपकी बेटी के अंदर इसी तरह से एनर्जी बनी रहे ताकि आपकी सेवा मैं पूरे निष्ठा भाव से कर पाऊँ गुरुपा। मुझे वो शक्ति दीजिएगा, मेरे अंदर वो आस्था भक्ति हमेशा बनी रहे। और सभी संगत जी को बस यही कहूँगी कि अपना जो शुक्राना सत्संग, उसको मैं गुरुजी के पावन मंत्र से ही विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु पापा जी शुक्राना। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਿਕ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी आज शुक्रवार वाले दिन सत्संग मेरे कोलों शेयर कराने दा शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। जय गणेश काटो कलेश, तू ही तू सब जगह तुहाडा ही वास। शिव शिव शिव। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। जय श्री राम। नमस्ते जी महाराज जी, डुगरी वाले साढ़े छतरपुर वाले महाराज जी, तुहाडी सदा जय जयकार होवे। गुरु पापा जी कल तुसी अपने छतरपुर मंदिर बुला के मैनू छोटी कुड़िया नाल किड्डे सोहणे दर्शन अपने दिते मालिक। तुसी किड्डे खुश सी। ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਵਿਖੀ ਕਲੌਂਜੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय गुरु पिता। गुरु पापा जी ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਦੋਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦੋ ਮਾਲਿਕ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਤਰਫੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੋ ਮਾਲਿਕ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਲਿਕ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ
ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਜੋਏਫੁਲ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਚਿੱਲ ਲੱਸੀ, ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਥਕਾਨ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਨੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਝ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀਓ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੂਟ ਕੇ ਆਲਸ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। प्रभु कीजे कृपा निधान, हम हरि गुण गाएंगे। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਗੁਣ ਕਿੰਝ ਗਾਵਾਂਗੀ ਮਾਲਿਕ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਲੋ ਮਾਲਿਕ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਇਆ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਝੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पापा जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे, सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु पापा जी। डुगरी वाले महाराज जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय जयकार होए। डुगरी ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਛਤਰਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਕਿੰਜ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਟਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਸ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ।
ਬਸ ਇਹੀਓ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਓ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਾਈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय, सर्वदा भला मालिक। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 24 अप्रैल का संध्या वेले शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए शुक्रवार वाले दिन। गुरु जी, आप निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं बेटे से रिलेटेड कि उसके पास संकट है, एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाया, तो गुरु जी आपका शुक्राना जो आप सत्संग सुनवा के उसके आने वाले कष्टों को काट रहे हैं गुरु जी, या हो सकता है जो कष्ट आए वो हल्के में आप कटवा दें गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि निरंतर आप सत्संग सुनवा रहे हैं कि बहुत भारी कष्ट आया था बेटे के ऊपर, और अभी कल ही एक इंसेक्ट के रूप में संगत जी बटरफ्लाई थी या इंसेक्ट था, वो डेड मिला मुझे अपनी गैलरी में। सेम सत्संग गुरु जी ने सुनवाया, संगत आंटी जी के भी बालकनी में डेड मिला था। तो गुरु जी बहुत शुक्राना और बहुत सारी माफ़ी कि आपने फिर से बहुत बड़ा संकट लिया, क्योंकि आप निरंतर सत्संग सुना रहे थे, बहुत भारी कष्ट था बेटे के ऊपर। बैसाखी वाले दिन आपने उसको सत्संग में बुलाकर भी ब्लेस किया चाय प्रसाद देकर, क्योंकि आपने उसके ऊपर पहले ही सुरक्षा कवच बना दिया था गुरु जी। बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, माँ की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए। माँ के प्राण ही बच्चों में होते हैं संगत जी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो गुरु जी जो इतने सत्संग सुनवा रहे थे सभी संगत परिवार के बच्चों का प्लीज़ गुरु जी बहुत ध्यान रखिएगा, और बेटे के ऊपर जो भी कष्ट था उससे रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आप मायके से रिलेटेड निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं कि बहुत भारी कष्ट था जो आपने काट दिया है। आपने एक बार पहले भी सुनाया था और आज भी सुनाया कि भाभी और भतीजे पे कष्ट था गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सत्संग रिपीट किया ये वाला, लेकिन सत्संग कहने वाली आंटी जी दूसरी थी, लेकिन सत्संग का जो भाव था वो यही था जैसे उनके भी भाभी और भतीजे की रक्षा हुई है, क्योंकि सत्संग सुन लिया था टाइम से। तो गुरु जी 2 बार आपने सत्संग सुनवा दिया, लेकिन अभी मेरी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है रिश्ते में मायके के, आप जानते हैं क्या रीज़न है। तो गुरु जी मेरी तरफ से कोई मैंने किसी का अपशब्द नहीं बोले, कोई बुरा नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से सब रिश्ता अगर बंद कर दें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती गुरु जी, क्योंकि इसमें आप ही की रज़ा है गुरु जी। भाई ने तो बीच में आया भी था गुरु जी और उसने मंदिर आने का भी ट्राई किया, लेकिन अभी आपकी आज्ञा नहीं थी। लेकिन आप उससे रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे हैं पॉजिटिव, कि आपने एक गुरु जी आप बार बार सत्संग सुनाते हैं कि तेरे पुत्र तो मैंने नौकरी ब्लेस कर दी, और कई बार सत्संग में सुनती हूँ संगत जी तो उसमें पुत्र भाई से भी रिलेटेड सत्संग होते हैं। तो गुरु जी अगर आपने भाई के लिए नौकरी के लिए सत्संग भेजा था तो मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, क्योंकि मैंने ना उससे पूछा है और ना ही उसका कोई मैसेज या ऐसा कुछ आया है, क्योंकि अभी मेरी बातचीत नहीं है संगत जी। इसमें भी कोई हमारे कार्मिक कट रहे हैं अपनों से। मैं इतनी अकेली कई बार हो गई हूँ ना कि मतलब सबसे बड़ा रिश्ता हस्बैंड का शादी के बाद, वो नहीं, शादी होने के बाद भी मतलब दूर दूर मतलब एक तरह का जो होता है बाउंडिंग वो नहीं था। बाउंडिंग फिर बनने लगी धीरे धीरे, तो वो हटा दी गई कुछ ऐसा करवा के, और आज इतनी ज़बरदस्त उतनी वो हमारी वो चल रही है कि बहुत ही लंबा गैप आ चुका है। मतलब ऐसा लगता है कि 14 साल का वनवास में टुकड़ों में काट रही हूँ, हर महीने काट रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बाउंडिंग जो होती है ना हस्बैंड के अलावा मेरी और किसी के साथ बनी नहीं, क्योंकि मेरे कोई दोस्त रहे नहीं संगत जी। मायके में भी भाभी के साथ ऑन ऑफ रहा, खुश रही नहीं वो कभी भी। तो मैं इसके उससे माफ़ी मांगती हूँ कि हम उसको खुश नहीं रख पाए।
मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने मायके के हर रिश्ते से गुरुजी आपके सामने, अगर मैंने उनका दिल दुखाया है और आपसे सत्संग सुनवा के उनके कष्ट काटे हैं और मैं उनको शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बिलीव नहीं करते गुरुजी अभी आपके ऊपर। अनंतम शुक्राना गुरुजी। भतीजे की लंबी आयु ब्लेस करिएगा, उसको अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा। भाभी भाई भतीजों की लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करिएगा। पापा की अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु ब्लेस करिएगा गुरुजी। आपने बहुत बड़ा संकट काटा है क्योंकि आपने मुझे पहले भी सत्संग सुनाया था कि मायके के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। हस्बैंड से रिलेटेड आपने सत्संग सुनाया, हार्ट की बीमारी से रिलेटेड, तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपने उनका कोई कष्ट काटा है क्योंकि वहाँ भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है। बहुत अच्छे से गुरुजी ने मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं। मैं रोना ही नहीं चाहती गुरुजी अब, क्योंकि आपकी रज़ा में ही मेरी रज़ा है। आपने कुछ रिश्ते मेरे से दूर किए हैं तो इसमें मेरी ही बेहतरी है गुरुजी, क्योंकि कोई मटेरियल रिश्ता हमारा इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना गुरुजी हमारे बारे में सोचते हैं। संगत जी दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं, हमें बताते रहते हैं सत्संग के माध्यम से। तो अनंतम शुक्राना। हस्बैंड से रिलेटेड आपने हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि आपने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप मुझे बार बार कहते हैं कि कभी हम जब यात्रा पे गए थे, मुझे लास्ट धार्मिक यात्रा जो आपने ब्लेस की थी, मेरे ख्याल से गोल्डन टेम्पल की तरफ पूरा परिवार गया था। तो मुझे उस समय तो मैं फ़ादर को छोड़ के गई थी 2 दिन के लिए, तो फ़ादर तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन जिस बार हम गए थे माता पे, तब मेरा पेट भी था और पेट को मैं अपने मायके भाई के पास छोड़ के गई थी। तब मुझे लग रहा है गुरुजी या कौन सा बार बार सत्संग एक सुनाते हैं कि पीछे से कोई आए हैं, और वो ससुराल पक्ष के लोगों के लिए बताया गया सत्संग में संगत आंटी जी के द्वारा कि आके उन्होंने चाबी बनवाई है। और क्योंकि जब मैं माता पे गई थी गुरुजी की आज्ञा से परिवार के साथ, तब ताला बंद करके गए थे। चाबी तो शायद हम अपने साथ ले गए थे मेरे ख्याल से, हाँ चाबी ले गए थे या दे गए थे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन ससुराल पक्ष से आता है कि कोई आया है, उन्होंने चाबी बनवाई है। और बार बार आप एक देवर की तरफ भी इशारा करते हैं, और आपने कुछ नाम बताए थे सत्संग में जिसमें देवर का नाम आता है, जो इनकी हस्बैंड की बुआ का बेटा है। तो वो पहले मुझे कई पंडितों के पास ले गया था, तो उसमें गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। तो गुरुजी ने, जब मेरे से इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी टेलीपैथी के माध्यम से, तो गुरुजी ने मेरा स्टॉप करवा दिया था तभी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं ना इन चीज़ों में जुड़ूँ, इन्वॉल्व हूँ। लेकिन उसने मुझे बताया था कि भाई भी जाता है और मामी भी जाते हैं, मतलब हस्बैंड भी जाते हैं, सासू माँ भी जाती थी उनके साथ वहाँ। तो मैं ज़्यादा इस बारे में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं जब इतनी ज़्यादा टूट गई थी बुरी तरह से, तब मैंने देवर की वाइफ़ का सहारा लिया था कि उसने कहा था कि मैं आपको एक पंडित के पास ले जाऊँगी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रियाएं करता है कि अगर आपके रिश्ते में नहीं सुख वो हो रहा, कि अप डाउन्स चल रहे हैं, तो आप ज़रूर चलना। लेकिन उस समय भी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी संगत जी। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था, लेकिन मैं इतनी अनपढ़ गंवार, मैंने गुरुजी से ना बैठ के उनसे मांग के मैं पंडितों के चक्रों में लगी रही, क्योंकि मैं बहुत डिस्परेट हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी जो मेरे हालात चल रहे थे। दीवारों पे सर फोड़ती थी मैं, इतने बुरे मेरे हालात गृहस्थी के चल रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहाँ से निकाला है, मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो उस समय मैं पंडितों के चक्कर में थी, तो वही पंडितों के चक्कर में शायद सासू माँ लगी गई हैं, जिन्होंने इस तरह से, मैं निंदा चुगली नहीं कर रही गुरुजी, बट जो नाम बताए उसमें आते हैं नाम ससुराल पक्ष के इन लोगों के। तो मेरा जहाँ तक इशारा जाता है गुरुजी, बाकी आप जान ही जान है कि उन सब ने मिलकर हस्बैंड को, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इनके चक्कर में फंस गए, वो कुछ ओल्ड फ्रेंड के इस चक्कर में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनके पहले भी चल रहा था जो शादी से पहले, और वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया। सत्संग में बताया जाता है कि पुराने रिश्ते ही लौटे हैं और काफ़ी आगे तक गए हैं। तो गुरुजी ये कार्मिक मेरे कट रहे थे, क्योंकि एक बार आपने सत्संग की हेडिंग दी थी कि वो औरत तेरे कर्म कटवाने ही आई थी। तो मैं नहीं जानती कि अभी भी सब चल रहा है नहीं चल रहा, और जिन ससुराल पक्ष के लोगों ने ये सब किया कराया है, गुरुजी उनका भी भला करें, क्योंकि गुरुजी के पास जोड़ने वाले वही मेरे माध्यम बने हैं। मैं सबका भला चाहती हूँ गुरुजी, और सबके भले के साथ मेरा भी भला आप करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे से वो आए हैं, सॉरी मैं भटक गई स्टोरी अपने सत्संग सुनाते हुए, और उन्होंने बार बार 2 बार सत्संग में सुनाया गया है संगत आंटी जी के द्वारा कि हमें अपने जो ताले हैं उनको चेंज करवा लेना चाहिए और पिन कोड वाले लगवा लेने चाहिए। मैंने बीच में पर सोचा भी था, शायद गुरुजी ने मन में भाव डाला था, लेकिन उसके बाद मैं करवा नहीं पाई, क्योंकि मेरे इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं रहती है कि मैं खर्चे कर सकूँ, और उसमें तालों में महंगे लगते हैं, तो पैसा थोड़ा खर्च होता है। तो गुरुजी जब राइट समय होगा करवा देंगे। शुक्राना गुरुजी। तो बार बार सत्संग में ये आता है कि उन्होंने आके चाबी की छाप ली है और आके फिर खाने के सामान में कुछ मंगवाया है, और उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, जो उच्चाटन क्रिया और जो इस तरह के आता है वशीकरण जो हस्बैंड पे कराया गया, जो हमारे पे इतना अच्छा डिस्टेंस डाल दिया गया है, बहुत
बुरी तरह से हम लोगों के बीच में अभी जो गैप चल रहा है बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना जिन लोगों ने भी, जो लोग भी इस पे शामिल हैं। और बार बार आप एक लेडी का नाम लेते हैं कि वो तांत्रिकों के चक्कर काट रही है और अपना सर पीट रही है, क्योंकि गुरुजी का अब जो संगत जी डमरू है बज उठा है, मेरे महादेव का डमरू बज उठा है। अब मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं। अब गुरुजी का त्रिशूल, क्योंकि गुरुजी ने त्रिशूल भी मंदिर में रखवा दिया, गुरुजी का डमरू अब बज उठा है। तो अब मेरे कार्मिक तो गुरुजी कटवा देंगे, तो मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी उनके भी कार्मिक कटवाने में मदद कीजिएगा। वो मेरे अपने ही हैं, ब्लड रिलेशन है, क्योंकि हस्बैंड से के साथ जुड़े जो रिलेशन इन लॉज में वो मेरे हस्बैंड ही हैं, जो खून के रिश्ते हैं। तो मैं कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी गुरुजी, सिर्फ उनके लिए आपसे सद्बुद्धि, सद्मार्ग और उनका उद्धार की प्रार्थना करूँगी। और मेरे मायके से भी आप बार बार बताते हैं कि कौन है जो खुश नहीं देख पा रही हैं हमें, तो गुरुजी मैं उनका भी आपसे कल्याण चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मेरी भाई की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, रिश्ते जुड़े हुए हैं। और मुझे बार बार ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है कि भाई खुश नहीं है गुरुजी, तो आप ही देखेंगे गुरुजी, क्योंकि आपने कहा कि जब घर का एक सदस्य जुड़ता है तो बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि आप मेरा इतना बड़ा कष्ट ले रहे हो, बच्चों का इतना बड़ा कष्ट ले रहे हो। आप कितने कितने लोगों के लिए मैं आपसे मांगूँ गुरुजी, आप सभी जाने जहान है, आपको सब पता है कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कष्ट में है, तकलीफ़ में है, तो आप सब देख रहे हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक, दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे संभाल लिया, मुझे थाम लिया आपने गुरुजी। अब मैं अगर आपका हाथ छोड़ भी दूँ ना, क्योंकि मैं ना समझ हूँ, हम संगत परिवार बहुत ना समझ है गुरुजी, हम आपका हाथ कभी भी छोड़ देंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि एक बार आपने हमारा हाथ थाम लिया, आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। आप आए, हम संगत, खासकर हम संगत बहनों का उद्धार करने आए हैं, जो सब तरफ से टूट के बिखर के, जिनको आपने इतने प्यार से हाथों में उठा लिया गुरुजी। आप हमारे माई हैं, बाप हैं, सखा हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, सब हैं आप में, सारे रिश्ते आप में समाये हैं गुरुजी। तो हम सभी रिश्तों के साथ न्याय कर सकें, क्योंकि आपने हमें हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, किसी के लिए ईर्ष्या देश भाव नहीं रखना गुरुजी। मैं जाने अनजाने में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर कभी इतना बोल देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं अपने और माड़े कर्म ना बढ़ाऊँ, जिससे मेरे अपने लोग जो बेचारे इसका शिकार बन गए हैं दोबारा ना हो गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपके आगे से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संध्या वेला 6:26 में रविवार का दिन, आज 24 मई है। सबसे पहले मंत्र का जाप करूंगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु। संगत जी मेरे गुरु पिता, आपका कहना है कि शुक्राना जितना कर उतने कष्ट कटते हैं। आपकी बेटी गुरुपा हर रोज़ शुक्राना करती, किसी दिन भी नहीं छोड़ती है, बस इंतज़ार करती है कि एकांत मिले। रिकॉर्डिंग शुरू, अभी मेड जस्ट गई, चाय पी रहे थे, तुरंत हमने कहा रिकॉर्डिंग कर ले, नहीं बेटा आ जाएगा, बेटा कहीं गया हुआ है। बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी। अब इंसान अपने खुद डिपेंड नहीं होता, खुद चलता फिरता तो अपना रूम लॉक करके रिकॉर्डिंग करता है, कहीं बाहर चला जाता है। हम बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें गुरुपा। जब तक मेरा रिकॉर्डिंग ना हो जाए पूरा, न किसी का कॉल है न कोई है, प्लीज़ सबको संभाल लेना। मेरे अंकल जी का भी कॉल आया था, लगाया कि हमने सोचा उनसे बात करके फिर करें, उन्होंने कॉल उनका नहीं लगा, तो उनका कॉल अभी मत लाने देना गुरुपा। बाकी गुरुपा, आप मेरे गुरुपा, आज मैसेज आपने दिया था कि तेरे सारे कष्ट मैंने ले लिया, तू सत्संग भी नहीं सुनती। नहीं गुरुपा, यह गलती हम कभी नहीं कर सकते। सत्संग हम सीरियल बाई सुनते हैं, जितना जो सुन लेते हैं दोबारा आता है तो उसको इग्नोर इसलिए करते कि बाकी रह जाएगा। तो देखते कि अरे हमने लाइक किया, कमेंट किया तो दूसरा, क्योंकि गुरुपा संगत जी समय भी तो होना चाहिए। अगर हमारे पास काम नहीं, सत्संगी सुनना है तो सारा सुनना, जितना हो सकता है सुनते सुनते सो जाते, रात में लगा लेते हैं कि सत्संग हमसे इग्नोर ना हो। कभी कभी इतने लंबे सत्संग होते हैं, 2-2 ढाई घंटे के। बताओ संगत जी, इंसान सुनते सुनते भी बोर हो जाए। रिकॉर्डिंग करने वालों को भी सोचना चाहिए ना कि कम से कम इतना करो कि इंसान घबराए ना। अब एक सत्संग अगर आप चला लो, सुनते रहो, तो उसको कहते कि बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, तो ब्लेसिंग भी आधी मिलती है। इसी डर से पूरा सुनते हैं। कभी कभी मन घबरा जाता है कि सत्संग ख़त्म हो तो हम दूसरा सुने।
इसी में कई बार ऐसा होता है कि इग्नोर हो जाता है, तो जो इग्नोर होता है उसके लिए हम इग्नोर नहीं करते, हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। आपकी बेटी गुरुपा सत्संग को इग्नोर कभी नहीं कर सकती। हम बेटे का बहुत ज़्यादातर नेगेटिव वैसे बेटे का था, रोज़ हम ये बात कहते प्लीज़ गुरुपा मेरे फैमिली की रक्षा आप ही करो, जो जैसा हो उसको उसकी उस हिसाब से उसको देखो। हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, हम जान के भी क्या करेंगे गुरुपा, मगर जो भी गलत रास्ते पे चले, चाहे मेरा अपना हो सगा हो, कौन है क्या है ये तो आप जानते हो। आप हिंट भी दे रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली ससुराल साइड की, तो इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो बाकी आप देखो, आप जानो, आप संभालो, मेरे परिवार की सुरक्षा रक्षा आपको करनी, कैसे करनी क्या करो आप जानो। हम बहुत परेशान हो गए गुरुपा, कल तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, संगत जी बहुत परेशान थे कल हम, बहुत ज़्यादा ऐसी मेरी हालत हो गई थी। फिर आज वॉशरूम में गए थे, मेड बहुत देर से आई, अंकल है नहीं, बेटा अकेले, 1.5 घंटे वेट किए वॉशरूम में बैठकर, मेड आई तो फिर रूम में 12:30 बजे हम आए हैं। ऐसी मेड है, हमने मेड को बोला भी कि संडे को जब तक मेरे अंकल जी नहीं आते आ जाएं, तो अंकल जी बेटा मेरे रूम में ले आते हैं। बैठे बैठे एकदम बैक में पेन होने लगा, कमरे में आए, ऐसा लग रहा था हम कितने थके हैं संगत जी। फिर सत्संग सुनना शुरू किया, आज देर से 12:30 पौने 1 से सुनना शुरू किए। अब वही है ना कि रोज़ हम 10 बजे सुनना शुरू कर देते, 10:15 तक, आज देर हो गया, जितना सुनेंगे बाकी देखेंगे कल। तो गुरुपा आपकी बेटी इग्नोर नहीं करती गुरुपा, इग्नोर समय भी होना चाहिए गुरुपा। इतना लंबा आंटी लोग सत्संग शेयर करती हैं, कम से कम शेयर करने वालों को तो सोच के शेयर करो ना कि जो सुने, अगर कोई बिजी वाला हो, जॉब वाला हो, फैमिली वाला हो, हाउस वाइफ हो, उसको भी तो घर का भी तो काम होता है कि खाली सत्संग ही सुनेगा वो। तो इसलिए सत्संग छोटा रखो कि इंसान सुनता रहे, आधा में उसका न छूटे। तो हमारे साथ यही होता है, हम छोड़ना नहीं चाहते, कभी कभी टच हो गई तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर सॉरी बोलते हम क्या करें गुरुपा। आज आपकी ब्लेसिंग से थोड़ा मेरा हेल्थ ठीक था, नहाया, वॉशरूम सफाई किया, सब किया, फिर आए रूम में 12:30 में। हमने आपसे अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा हिम्मत देना बैठने की, तो आपने बैठने की हिम्मत दी, आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़ी वाली बेटी शायद आज आई होगी अपने घर पे जहाँ रहती है, आई होगी, फिर आएगी मेरे पास, तो गुरुपा सब संभाल लेना। हम चाहते मेरा बेटा बहनों से बात करे, रिश्तों को आप ही संभालो गुरुपा, आप ही रिश्तों को ठीक करो, जो बिगड़ा उसी को आप सुधारो। हमारे हाथ से में सब निकल चुका है, हम अब किसी को ना समझा सकते ना कुछ कह सकते, क्योंकि संगत जी आज के टाइम में, मेरे घर में क्या हर घर में प्रॉब्लम है कि बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं। जब जॉब करते हैं ना तो वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं, और हमारी आदत भी नहीं है कि हम इंटरफेयर करें। तो आप देख लेना गुरुपा, हम चाहते रिश्ता बना रहे जैसे पहले था। बहुत तकलीफ़ होती जब बेटियाँ थी, बेटा नहीं बात करता है, बेटा भी वही है ना, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, उसका गुस्सा गुरुपा एकदम ख़त्म करिए। और पान मसाला मत खाने दीजिए गुरुपा, मत खाने दीजिए। आज संगत जी हमारी सिस्टर हैं, दिल्ली में ही है, हमसे बड़ी मेरी रियल सिस्टर हैं, उनके बेटे का फ्रेंड आज 45 एज का था, उसका एज 46 या 47 था, आज उसकी डेथ हो गई संगत जी। क्यों? पान मसाला खाता था, उसको होठ में थोड़े से दाने जैसे निकले, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट करा लो, वो नहीं कराया, बोला आयुर्वेदिक कराएंगे। आज वो बेचारा एक्सपायर हो गया। तो गुरुपा उसको चरणों में लगा के रखना, उस बच्चे की आत्मा को शांति मुक्ति देना। उसके 2 बच्चे हैं गुरुपा, खैर बच्चों का एज है 21, 22, बाकी गुरुपा उसको अपने चरणों से लगा के रखना, उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को हिम्मत देना गुरुपा ये कैंसर की बीमारी दुनिया से निकाल दो, फेंक दो गुरु, बहुत कैंसर हो रहा है। मेरा बेटा पान पराग खाता है, मैं बहुत डर लगता है, उसको समझाते सुनता नहीं है, तो प्लीज़ गुरुपा उसे मत खाने दो, उसे आप रोको। हम अभी आज दोपहर में समझाएं उसको कि ऐसे ऐसे उसका डेथ हो गया, तो बोला पता है, पता है तो क्यों खाते हो। तो गुरुपा आप उसको समझाओ, आप ही रोको, हमने आपको उसकी जिम्मेदारी दे दी है, कहीं गया है, कहाँ जा रहा है, आप उसके साथ जाओ, साथ आओ, उसके अंग संग आपको रहना है, उसको आपको संभालना है, क्योंकि हम नहीं संभाल पाएंगे। अब हमारे में हिम्मत नहीं गुरुपा, हम हिम्मत हार गए। बाकी गुरुपा आपने खूब गुड न्यूज़ देने को कहा है गुरुपा कि मिठाई मंगा ले, बांटने की तैयारी कर, गुड न्यूज़ मिलेगी, तो प्लीज़ गुरुपा वो गुड न्यूज़ जल्द से जल्द हमें बता दो गुरुपा, हम इंतज़ार कर रहे गुड न्यूज़ का गुरुपा, काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे हो। मिठाई मंगवा ले, बांटने की तैयारी कर ले, खुशियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं। एक मैसेज था कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, सत्संग सुन तो मैं अंदर आऊँ। गुरुपा आप एक बात बताओ,
आपका घर है, आप कैसे हम सत्संग सुने तभी और नहीं गुरुपा। सत्संग तो हम सुनेंगे, मगर आपको मेरे घर में हमारे इजाज़त की या कहने की ज़रूरत नहीं गुरुपा। ये घर आपका, मेरा कुछ नहीं है गुरुपा। आप आओ, अपने घर में आराम करो, आप जो कहोगे वो मेट से बना के खिलवा देंगे। ये घर आपका, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, परिवार घर सब तेरा। सत्संग अभी सुने नहीं, पता नहीं किधर हो गया संगत जी। तो एक बार लाइट चली गई थी ना, तो वाईफाई बंद हो गया था, तो डेटा ऑन किए थे, फिर नहीं चला सत्संग तो बंद कर दिए थे मोबाइल। फिर जब लाइट आया तो ऑन किया, वो वाला दिख नहीं रहा, दिखेगा तो उसको ज़रूर सुनेंगे। वो जब नहीं सुने जब तक, उसके लिए माफ़ी मांगते, आपके चरणों में सरक कर माफ़ कर देना गुरुपा। बस कोई ना कोई प्रॉब्लम से सत्संग इग्नोर होता है, हम इग्नोर नहीं करना चाहते हैं गुरुपा। अब हो जाता है इग्नोर, कुछ न कुछ वजह होता है, कोई ना कोई वजह रहता है तभी इग्नोर होता है गुरुपा। तो आपकी बेटी इग्नोर नहीं करती है। बाकी गुरुपा, आप मेरे अंकल भी हैं ना गुरुपा होम टाउन में, उनका भी ख्याल रखना। कल रात को उनका कॉल आया, उनके पैर में बहुत सूजन आ गई थी। हम सो रहे थे तो हमने उनको बोला गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के पैर डाल लीजिए, हल्का कुनकुना पानी में। फिर उसको 10 मिनट बैठिए, फिर पैर निकाल के पोंछ के उसमें हल्का ऑयल मल लीजिए। अब पता नहीं वो क्या किए नहीं किए, मैं नहीं पता। तो बाकी गुरुपा, अंकल जी का भी हेल्थ ठीक करना है, बस उनको ड्रिंक करने से आपको रोकना है। उनको एहसास कराना है कि उनके हेल्थ के लिए ड्रिंक अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका ड्रिंक आप छुड़ा सकते हो, हम नहीं। फैमिली वालों ने बहुत कोशिश किया, वो और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पीते हैं, मगर थोड़े में ही अपना आपा खो बैठते, होश खो बैठते हैं। उनको होश नहीं रहता है, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, उसी से घर में टेंशन हो जाता है। तो वो ये ऐसा नहीं कि एक बोतल पूरा पी जाए, नहीं, थोड़ा ही लेते हैं, मगर उनको क्या है ना कि सेंस में नहीं रहते हैं और फिर उल्टा सीधा बात कर देते हैं। तो घर में हमें समझ में आता है कि इन्होंने लिया है, तो हम नहीं कुछ बोलते हैं, मगर बेटा नहीं बर्दाश्त करता है, उससे गुस्सा आ जाता है, वो भयंकर गुस्सा आ जाता है और इसी से हम टेंशन में रहते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, अब सब आपको संभालना है, अंकल को ड्रिंक करने से आपको रोकना है। आपकी बेटी आपसे रोज़ शुक्राना करती, अरदास करती, आपने दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, इतना दिया है, सब कुछ भरा है, सब कुछ घर में, कोई चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। बस आपकी बेटी को हेल्प प्लेस करो। जो कष्ट है ना, जैसे पहले सीधा सोते थे, खुद करवट हो जाते थे, वही हेल्थ प्लेस कर दो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। कल रात को संगत जी 1:30 बजे हम उस साइड सो गए थे, राइट साइड। उसके बाद हमने सोचा कि बैठे, नहीं बैठ पाए संगत जी, बहुत परेशान थे, तो बेटा आ गया। हमने कहा एक हाथ से सपोर्ट लगाओ, मुड़ के बैठे। यही प्रॉब्लम है गुरुपा, किसी ने अकेले रहे, घर में कोई नहीं रहे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो प्लीज़ गुरुपा, हमें हेल्थ ब्लेस करो, जैसे थे पहले वैसे ही हेल्थ ब्लेस करो। हमें कोई प्रॉब्लम मत दो गुरुपा, हमारे में हिम्मत नहीं सब सहने की। अब आप संभालो, देखो सारे कष्ट से मुक्ति दो। घर आपका, परिवार आपका, तीनों बच्ची, दोनों जमाई, तीनों बेटियां, तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, सबकी सुरक्षा रक्षा आप करो। हर प्रॉब्लम से, हर आफत सबको आपको देखना है, संभालना है। कोई भी कहीं जाए, साथ जाओ, साथ सबके अंग संग रहना। घर में शांति सुकून दो। जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी कर रहा है गुरुपा, उसे नष्ट करो, भस्म करो, जला के राख करो। जो करा उसे वापस दे दो। हम नहीं जानते क्यों लोग करते, कर रहे करें। आप हो ना गुरुपा, आपके होते मेरे परिवार का बाल बाका नहीं हो सकता, और हम हॉस्पिटल गुरुपा कभी नहीं जाएंगे। मेरे डॉक्टर आप हो, मेरा इलाज आप करो। अपने सारे कष्टों को आपके चरणों में रख दिया। अब आप देखो, आप जानो, आप संभालो, और हमें सारी कष्ट प्रॉब्लम से मुक्ति दो गुरुपा। मेरे फैमिली को हेल्प ब्लेस करो। बेटा कहीं जाए तो साथ जाना, साथ आना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बच्चों को अच्छा लाइफ, अच्छा जॉब, सब कुछ आपने दिया, क्या नहीं दिया? घर भर दिया, सब कुछ दे दिया। सब कुछ खत्म हो गया तो आपने दिया हमको, पहले तो नहीं, मगर अब सब समझ में आता है कि ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग से हुआ है। नहीं तो किसी ने हेल्प नहीं की गुरुपा मेरे प्रॉब्लम में, सब ने मुंह फेरा, मगर मेरे गुरुपा ने हाथ थामा। गुरुपा दुख में दौड़े चले आते हैं संगत जी, सुख में नहीं, दुख में जरूर आते हैं। उसके अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। बस गुरुपा को सौंप दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो। गुरुपा पे पूरा भरोसा करो, गुरुपा सब ठीक करते। मेरा भी सब ठीक गुरुपा किए, आगे भी वही ठीक करेंगे, जो गड़बड़ है वही ठीक करेंगे। रिश्तों को भी गुरुपा संभालेंगे। अंकल जी का ड्रिंक गुरुपा छुड़ाएंगे, सब कुछ गुरुपा करेंगे। हमने गुरुपा को सौंप दिया। आज के लिए इतना ही, कहीं मेरा बेटा आ जाए, अंकल का फ़ोन आ जाए, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक हुआ संगत जी माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी आप लोग माफ़ करना।
आपके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, आपकी हर विश पूरी हो। संगत जी मेरे साथ मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासा। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी, जय शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना लख लख शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। बस मेरे घर में कभी कोई कलह कलेश, कोई नेगेटिव अशांति न हो। किसी रिश्तेदारों की वजह से, किसी की वजह से, परिवार की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तमाशा, हाथापाई न हो। मैसेज आता रहता है हाथापाई का कि रिश्तेदारों को जैसे प्लीज़ ग्रुप हर लड़ाई झगड़ा हाथापाई नष्ट करो, भस्म करो। हर चैप्टर को चाहे ज्वेलरी चाहे कोई सब क्लोज कर दो, ख़त्म कर दो। मेरे घर में कभी तमाशा न हो। अब सब कुछ आप संभालो, देखो शांति दो, सुकून दो। बस कोई दिन भारी नहीं, हर दिन हल्का, शांति सुकून दो गुरु, बस शांति सुकून दो, हमको सुकून दो, शांति दो, बस आके अब जानो, आप देखो। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना दाता, अनंत कोटि शुक्राना। प्रभु श्री चरणों में सदा मेरा शीश झुका हुआ है, हमेशा झुका हुआ रहेगा। आपके चरणों की सेवा हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं हमेशा चरणों की सेवा करती रहूंगी और आपका सिमरन सत्संग शुक्राना मंत्र जाप भी करती रहूंगी और आपकी भक्ति भी करती रहूंगी प्रभु। तो प्रभु मैं आखिरी सांस तक आऊंगी तेरे दर पर, तेरे दरबार में, क्योंकि मन्नतें पूरी ना होने पर हम दरबार नहीं बदला करते। हम गुरु जी के बच्चे हैं प्रभु। मैं आखिरी सांसों तक कभी ना दरबार बदलूंगी, ना कभी आपका सिमरन भूलूंगी। आखिरी सांसों तक शुक्राना सिमरन करती रहूंगी प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत कुछ दिया है प्रभु, जो नहीं दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम गिनती भी नहीं कर पाते। जीवन में रुपया ही सब कुछ नहीं है, धन दौलत ही सब कुछ नहीं है प्रभु, और सारी चीजें आपने हमें दी है। और जिस वक्त जो भी जरूरत होती है वो सही समय पर पूरी भी होती है प्रभु। लेकिन जब आप मेरे साथ हो और आपने कहा है तू मेरी मैं तेरा, तो बाबा उससे आगे कुछ भी है क्या? जब परमात्मा मेरा है तो बाबा मेरी झोली में सारा दुनिया का सुख मेरी झोली में प्रभु। जय गुरु जी, शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, मैं कभी कभी, मैंने बहुत बार शेयर किया है संगत जी, कभी कभी नींद में भी शुक्राना करती रहती हूँ
राइट हैंड से लिखती हूँ और लेफ्ट हैंड मेरी किताब है, ऐसा करके लिखती हूँ। कभी कभी उठती हूँ तो भी मंत्र जाप के साथ उठती हूँ। तो परमात्मा ये सब देने के लिए बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। और ऐसा ही मुझे यही स्मरण रहे, मुझे कोई फालतू चीज मेरे नजर में ना आए, मेरे ध्यान में ना आए, मेरे मन में ना आए, मेरे दिल में ना आए। प्रभु, मेरा दोस्त भी आप हो, मेरा प्रभु भी आप हो, मेरा हम सफर भी आप हो, मेरा जीवन भी आप हो, सब कुछ आप हो प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस आप मेरे साथ हो और आप मेरे हो। बस ये सच सुन ले, तू मेरी मैं तेरा, तू इधर सिर्फ कर्म करने आई है। तो गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। हे ईश्वर, हे परमात्मा। संगत जी, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत कीजिए। किसी की आशा नहीं रखनी है हमें, क्योंकि संतोष और सेवा का मूल्य भगवान ही दे सकता है। परमात्मा सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। संगत जी, हमें सेवा करके सब भूल जाना है, उसका फल देना परमात्मा का काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बाबा, आपने कहा बेटा तेरी मंजिल अब एक दिन दूर जो चाहिए मांग ले, बाद में मत कहना मेरा काम नहीं हुआ। पहले जय गुरु जी लिख और ये फॉलो करके सबको बांट दे। बाबा, मैंने बांट दिया और मैं कभी नहीं कहूंगी मेरा काम नहीं हुआ प्रभु। और मैं तो हमेशा आपको ही मांगती हूँ प्रभु, और आपको मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पता है। आपको जैसा रखना है, जैसा करना है, जिस हाल में रखना है, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। आप जैसा करोगे, जो भी करोगे, ये बेटी को सब मंजूर है प्रभु। आपका आशीर्वाद, आपका प्रसाद, आपका सब कुछ मुझे मंजूर है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय जय गुरु जी। प्रभु, मैं बस इतना ही मांगती हूँ, मेरे से कोई नाराज ना हो, मैं किसी को दुखाऊं नहीं, किसी का मन ना दुखाऊं, किसी को दुख ना दूं, मेरे से कोई दुखी ना हो प्रभु। और दर पे आया हुआ कोई खाली हाथ, मतलब जितनी भी सेवा करवाओ प्रभु, छोटी सी भी, लेकिन कोई ऐसे ही ना मुड़े। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यही सद्बुद्धि देना और यही मैं मांगती हूँ प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तू रोती है तो मैं पिता बन जाता हूँ, जब तू लाड़ में होती है तो मैं माँ बन जाता हूँ, जब तेरे पास कोई नहीं होता तब मैं दोस्त बन जाता हूँ, जब तुझे रिश्तों की पहचान नहीं होती तो तेरा टीचर बन जाता हूँ। मुझ पर भरोसा रख और संगत को आगे भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरा पक्का विश्वास है गुरु जी महाराज, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर सांसों का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।